स्वागत है आप सभी लोग का पूर्वांचल न्यूज में। अभी हमारे साथ अजय गौतम उर्फ सुल्तान है, जो कि जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी के जिला संत कबीरनगर के हैं। देश में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ता हुआ जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुल्तान जी का कहना है। सुल्तान जी, एक बड़ा नाम आपका चेहरा आ रहा है सुल्तान नाम से। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगा इस देश के सत्ता परिवर्तन करने वाले पूरे देशवासियों को, जो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कि सुल्तान जो हमारा नाम है उनके दिल दिमाग में अगर चल रहा है तो ये बड़े जो है गर्व की बात है, और मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और इस देश में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुजन मूवमेंट को जो बढ़ाने का काम कर रही है, सत्ता परिवर्तन का काम कर रही है। हमारी कोई जातिगत लड़ाई नहीं है। इस देश में हमारी बस एक जो है बहन बेटी की सुरक्षा, नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा, इस देश में दलित की सुरक्षा, मुस्लिम की सुरक्षा के लिए जो है उनको हक अधिकार मिले, और इस देश में उनको बराबर की भागीदारी और हिस्सेदारी मिले। यही हमारी लड़ाई है। इस देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो, ये हमारी लड़ाई है। लेकिन वर्तमान सरकार जो बीजेपी सरकार है, इस समय जो है तमाम तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अभी देखिए इधर जो है पूर्वांचल में बस्ती जिले में 2 घटनाएं हुई हैं नाबालिग बच्चियों के साथ। तो सरकार को ये चाहिए कि इस देश में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बस्ती जिले पर जो जहां सत्ता में है, या सरकार जहां भी सत्ता में प्रदेश में है या पूरे भारत में है, हर जिले में वो सुरक्षा को जो है, सुरक्षा व्यवस्था को बहुत बहुत टाइट करे। क्योंकि एक नाबालिग बच्ची, 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होना, उसके साथ हत्या होना, ये समझ लीजिए बड़ा जीनियस मामला होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं प्रशासन की बहुत लापरवाही है। ये बहुत समझ लीजिए कि बच्ची किसी की घर की हो, चाहे वो हमारी घर की हो, आपकी घर की हो, किसी की बच्ची होती है, निर्दोष बच्चियों के साथ इस तरह हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर देश में संविधान बना, तो देश में संविधान बना तो पूर्ण रूप से लागू भी होने के लिए जो वर्तमान सरकार है, पूर्ण रूप से लागू होने के लिए भी उसको करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। संविधान के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। तो आज जो हो रहा है भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं, और इस देश में जब तक भ्रष्टाचार होगा तब तक अजय सुल्तान इस भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगा। सरकार कोई रहेगी, अजय सुल्तान डरने वाला नहीं है, ये हारने वाला नहीं है। और ये एक बहुजन मूवमेंट का सिपाही नहीं, ये एक ऐसा चिंगारी है कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि जरूरत पड़ेगी तो इस बहुजन मूवमेंट से, गरीब परिवार से निकल करके आप लोगों के बीच से बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जो नगीना सांसद है, एक जो है बहुत बड़े चेहरे, बहुत बड़े नेता निकल करके इस देश में आ गए हैं, और ये बहुजन परिवर्तन का काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी पूरे पूर्वांचल को लेकर के इस देश में एक ऐसी चिंगारी लगाएंगे, इस देश के हर नागरिक, बहन बेटी, माँ सुरक्षित हो। तो हम लोगों का जो है यही मानना है कि इंसानियत और संविधान पूर्ण रूप से लागू हो इस देश में। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में संविधान लागू नहीं हो पूर्ण रूप से? एकदम नहीं है। इसलिए नहीं है कि संविधान अगर पूर्ण रूप से लागू होता, अभी देखिए आरक्षण वर्गीकरण की बात हुई, पूर्ण रूप से आरक्षण इस देश में किसी को मिल नहीं पाया, लेकिन आरक्षण पे तमाम टिप्पणियां उठाई जाती है। आरक्षण खत्म करने की बात क्यों की जाती है? मैं तो डायरेक्ट बोलता हूं, मैं एक दलित परिवार से हूं, एससी समाज से हूं। मैं तो डायरेक्ट कहता हूं कि अगर आप आरक्षण हटाने की बात करते हो तो सबसे पहले आरक्षण का जो प्रस्ताव रखा गया था, बराबर का जो है बराबरी का हिस्सेदारी दो। देश में शिक्षा का बराबरी का अधिकार होना चाहिए, पढ़ने लिखने का बराबरी का अधिकार होना चाहिए, रोजगार का बराबरी का अधिकार होना चाहिए। अगर आपका बच्चा डीएम एसपी कलेक्टर है तो हर परिवार का बच्चा डीएम एसपी कलेक्टर, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री होना चाहिए, तभी तो संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। तो अगर आरक्षण आप हटाने की बात करते हो तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि आरक्षण आखिर क्यों दिया गया इस देश में लोगों को। आखिर गरीब, मजलूम, दलित समाज को आरक्षण क्यों दिया गया? आरक्षण तो इसलिए दिया गया कि बराबरी का एक जो है, बराबरी का, जातिगत की भावना खत्म हो, भाईचारे की भावना पैदा हो इस देश में, शिक्षा का बराबरी का अधिकार मिले, बहन बेटियां सुरक्षित हों, लोग सुरक्षित हों, तभी तो आरक्षण दिया गया। तो आरक्षण हटाने के खिलाफ मैं तब तक रहूंगा जब तक इस देश में बराबरी का अधिकार नहीं हो जाता है। आप देखा गया था सोशल मीडिया पे, एक वीडियो वायरल हुआ था कि आप थाने में पहुंचते हैं, दलित बच्चों के साथ जो अत्याचार होता है, बच्चों के साथ अत्याचार होता है, डीएम एसपी को आप फटकारते हुए नजर आते हैं। देखिए, हमारा व्यक्तिगत कोई डीएम और एसपी या कलेक्टर से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन जो डीएम एसपी कलेक्टर गलत करेगा, अगर डीएम एसपी कलेक्टर की रोटी चल रही है, उसका कपड़ा चल रहा है, उसके बीवी बच्चे पल रहे हैं, तो गरीब किसान के खून पसीने से, मजदूरी से पल रहे हैं, बिजनेसमैन के टैक्स से पल रहे हैं, तो अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे डीएम एसपी कलेक्टर रह करके? अगर अपराध को नहीं रोकेंगे
तो उनको फटकार नहीं, उनकी सारी व्यवस्थाएं आंदोलन में रखी गई हैं। जब इस देश में क्राइम बढ़ता है तो इस देश का पीड़ित जनता, पीड़ित परिवार, हमारे जैसे लोग, तमाम लाखों लोग आंदोलन करके इस देश में परिवर्तन का काम करते हैं और उसको जो है सही गति में, सही दिशा में ले जाने का काम करते हैं। तो डीएम एसपी कलेक्टर से हमारी कोई व्यक्तिगत नहीं, लेकिन जो भी डीएम एसपी कलेक्टर गलत करेगा फिर वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि डीएम एसपी कलेक्टर वो हम लोगों की सुरक्षा के लिए, गरीब परिवार, बहन बेटी की सुरक्षा के लिए। तो इसलिए वो अगर है अपने जो है स्थानीय क्षेत्र में है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा करेगा, नहीं सुरक्षित करेगा तो फिर फटकार तो जायज है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की और क्या सुरक्षा बढ़ाना चाहिए? सुरक्षा ये बढ़ाना चाहिए कि सरकार तो तरह तरह के, अभी देखिए चुनाव जब आ जाता है तो गरीब परिवार के झोपड़पट्टी में जाकर के मुख्यमंत्री जैसे लोग खाना खाते हैं, और जैसे चुनाव खत्म होता है तो एक बेटी के साथ, 5 साल की बेटी के साथ अगर रेप होता है, हत्या होता है, तो 20 दिन, 25 दिन, महीनों मुकदमा नहीं लिखा जाता है, अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। फिर झोपड़पट्टी में खाना खाने का मतलब क्या? केवल एक दिखावा है। तो ये हम लोग समझ रहे हैं, ये सरकार हमको ना समझाए, ये हम समझ रहे हैं। ये भी दिमाग में रख लेना कि इस देश में अगर आप या कोई भी सत्ता में आया है तो गरीब, मजदूर और इस जनता की बदौलत आया है, और अगर इस जनता, गरीब, मजदूर के साथ शोषण होगा तो अगर उस सत्ता में लाना जानता है तो सत्ता से खींचकर गिराना भी जानता है। ये संवैधानिक अधिकार है। वोट ऐसे नहीं मिला। वोट जो एक वोट है, वोट देने का अधिकार इस देश के तमाम क्रांतिकारी योद्धा और महापुरुष लड़ते लड़ते मौका मिला। संविधान में बोल सकते भारत बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने संविधान में जिनका भी योगदान रहा है, सब लोग मिल करके जो है वोट देने का अधिकार दिलाए। तो अगर वोट ले करके आप शोषण करोगे तो फिर हम वोट क्यों देंगे? हम आपको सत्ता में नहीं रहने देंगे। क्योंकि ये वोट जो है किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है। एक वोट की इतनी कीमत है कि एक प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक जब समय आता है तो वह आकर के दरवाजे पर मत्था टेकता है। अच्छा, क्या नहीं लगता आपको बाबा साहब के नाम से कुछ पार्टी ऐसी हैं जो अपना राजनीति चमकाना चाहती हैं? एकदम, आप देखिए स्पष्ट है कि इस देश में अगर बोल सत्यभारत बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की कहीं जयंती की बात आती है तो इस देश में जिसकी बदौलत, उस महापुरुष की बदौलत इस देश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक जैसे लोग बने, उनकी जयंती आती है तो इस देश में सरकार के पास कोई बजट नहीं होता है। और जब वोट का समय आता है तो संसद भवन में, संसद बैठक में, राज्यसभा में बोल सत्यभारत बाबा साहेब की फोटो लेकर के दिखाते हैं कि हम इनको मानने वाले लोग हैं। मेरा मानना यह है कि उनका फोटो दिखाने से नहीं काम चलेगा। उनकी जो लिखी हुई गतिविधियां हैं, संविधान में लिखा हुआ अधिकार है, उसको आप दीजिए ना संविधान में, उसको आप पूर्ण रूप से लागू करिए। हम ये मानते हैं, लेकिन आप गुमराह कर रहे हैं फोटो दिखा करके, वोट को लेना चाह रहे हैं। लेकिन अब ये समाज समझ चुका है, और जो तरह तरह के जो टिप्पणियां होती हैं धर्म को लेकर के, धर्म इस देश में किसी का जो है व्यक्तिगत नहीं है। धर्म मानना एक संवैधानिक अधिकार है। हर व्यक्ति धर्म को मानना स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति धर्म को मान सकता है, वो स्वतंत्र है। लेकिन अगर इस देश में किसी थाने में, किसी कार्यालय में, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, जो सही बात है मैं कह रहा हूं, एक थाने में, एक किसी भी सरकारी कार्यालय में अगर इस सरकार के पास हिंदू धर्म का मंदिर बनाने के लिए पैसा है तो जो थाना होता है या सरकारी कार्यालय होता है किसी एक धर्म का तो होता नहीं है। वो मुसलमान का भी है, वो बौद्ध का भी है, वो ईसाई का भी, सिख का भी है। तो अगर आपके पास उनकी आस्था के लिए मंदिर बनाने के लिए पैसा है तो आप सबकी आस्था के लिए मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ। और इसके पहले मैं ये बता देना चाहूंगा, इस देश में मंदिर और धर्म की चीजों से ज्यादा जरूरी है शिक्षा को बढ़ावा देना। इस देश में जब तक गरीब परिवार, मजदूर परिवार,
या कोई परिवार हुआ शिक्षित नहीं होगा, तब तक इस देश का परिवर्तन नहीं होना है। और इस देश में हमारा ये मानना है कि आप सारे बजट से पहले इस देश में एक शिक्षा का ऐसा बजट बनाइए कि शिक्षा को फ्री करिए। क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से सांसद हो चुके हैं और लोकप्रिय सांसद पूरे देश में माने जा रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि इस देश में बहुत ऐसी राजनीतिक पार्टियां रही जिनके बाप दादाओं ने उस पार्टी को बनाया और उसकी पार्टी बनाई हुई पार्टी पर उनकी जो पीढ़ियां हैं वो हलवा खाने में लगी हुई हैं, बड़े बड़े रसगुल्ले खाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस देश में जिस तरह से माननीय कांशीराम साहब मेहनत किए थे और बाबा साहेब अम्बेडकर साहब भी मेहनत किए थे, उसी कड़ी में हम लोगों के बीच में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जी आ चुके हैं, जो जमीन से खड़े हुए हैं। उनके बाप दादा कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन आज इस देश में जनता का आशीर्वाद है, बहुजन समाज का आशीर्वाद है, लोगों का आशीर्वाद है। इस देश में वो उनकी एक पहचान बन चुकी है, उनकी एक पहचान बन चुकी है और इस देश में सत्ता परिवर्तन होना तय है। आज मैं इस जो है न्यूज के माध्यम से बोल रहा हूं कि उन सत्ता परिवर्तन होना तय है, क्योंकि कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप देखेंगे कि इस देश में सबसे ज्यादा नौजवान जो जमाना को बदलते हैं वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में है। एक प्रधानमंत्री जी को आने पर उतनी संख्या नहीं इकट्ठा होती है, चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के संस्थापक आ जाते हैं तो कई लाख की संख्या इकट्ठा हो जाती है। ये प्रूफ करता है कि इस देश का परिवर्तन होगा और एक सीट पूरे भारत में, एक सीट नगीना सांसद श्री चंद्रशेखर आजाद जी एक सीट निकाल करके संसद में पहुंचे। पूरे सांसद, हर पार्टी के सांसद के सामने एक बड़ा जो है सवाल खड़ा कर देते हैं, जवाब किसी के पास होता नहीं है। तो उस पार्टी और मूवमेंट को चलाने वाले एक सीट को लेकर के अगर सांसद में इस तरह के सांसद विधायक के पास, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास अगर सवाल का जवाब नहीं है उनके पास, तो जाहिर सी बात है कि जिस दिन इस देश में कई सौ सांसद होंगे, कई सौ विधायक होंगे, तो इस देश में वही होगा जो बहुजन मूवमेंट के महापुरुष की व्यवस्था बनाई गई थी। क्या लगता है कि अजय सुल्तान दानघटा विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहेंगे? एकदम लड़ना चाहेंगे। जो हमारी पार्टी का गाइडलाइन होगा उस गाइडलाइन के अनुसार हमारे ऊपर आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का हाथ है और उसके पहले इस दानघटा विधानसभा 314 की जो है तमाम बहन बेटियों, भाइयों, माताओं, नौजवानों का आशीर्वाद है, हाथ है। आने वाले समय में हम जरूर जो है यहाँ से उम्मीद है हमको कि ये जनता हमको विधानसभा में जरूर भेजेगी और मैं भी यहाँ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि इस देश में हमारे जो नेता हैं, इस देश में जो काम कर रहे हैं, संवैधानिक जो अधिकारों के लड़ रहे हैं, उसके लिए अजय सुल्तान भी लड़ेगा और हर बहन बेटियों को सुरक्षित करने का काम करेगा। और इस विधानसभा में शिक्षा का सबसे ज़्यादा श्रेय होगा। शिक्षा के लिए भी जो है प्रयास किया जाएगा कि शिक्षा को इस विधानसभा में एक गरीब मजदूर परिवार के बच्चों के लिए जो है शिक्षा फ्री कराई जाए। इस पे भी हमारा एक जो है समझ लीजिए कि कठिन मेन फोकस रहेगा। हाँ, कठिन जो है हमारा कदम रहेगा और ये सफलता मिलेगी भी, क्योंकि हम लोगों का अधिकार है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े थे अजय सुल्तान जी, जो आने वाले समय में हो सकता है अगर इनके पार्टी का हाथ रहेगा तो आने वाले समय में विधायक बनेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं और यहाँ की जनता जरूर बताएगी 2027 में क्या होगा। बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।